ऐसा यही एक वजह बनाइए ना, इसी को वजह बनाइए कि अगला मुझे इतना डिस्टर्ब कर रहा है, यही एक वजह है कि मुझे सफल होके दिखाना है। कोई ना कोई वजह आपको बनानी पड़ेगी, सफलता तभी मिलती है। और वही वजह, जैसे एग्जाम का एक वजह मिलता है ना, मेरा एग्जाम है इस तारीख को, तो हम लोग पढ़ने लगते हैं। एग्जाम का डेट नहीं आता, आपका पढ़ने का मन नहीं करता, तो आपके पास फिलहाल कुछ नहीं है। ये लोग, कोई भी आपको बहुत डिमोटिवेट कर रहा है, आपको बहुत नीचा दिखा रहा है, तो यही एक वजह है कि मुझे ऐसे कुछ नहीं, ना कोई तर्क वितर्क नहीं करना, कुछ नहीं करना है। मेरा रिजल्ट आएगा तो मैं इन लोगों को बताऊंगी। ठीक है। शोरगुल में कैसे पढ़े? शोरगुल में कैसे पढ़े? माहौल शांत नहीं रहता भाई, आपको कोई ना कोई तो जगह निकालनी पड़ेगी कि जहाँ पे आप पढ़ पाए। कोई ना कोई ऐसा जरूर जगह होगा, नजर दौड़ाइए, कहीं ना कहीं जरूर आपको ऐसी ऐसी कोई जगह मिल जाएगी ना कि आपको पढ़ने का। देखिए, कहते हैं ना कि जिसको सफलता पानी है, पढ़ना है, उसकी परिस्थितियां कभी भी परिस्थितियों के मोहताज नहीं होते। वो कहीं न कहीं से कहते हैं ना कि वो अपना रास्ता बना लेते हैं, और आपको बनाना ही पड़ेगा। एक पानी की तरह से, पहाड़ आए, पत्थर आए, कहीं से रास्ता अपना बना लीजिए। क्योंकि जब आप सफल नहीं रहेंगे, आपके हाथ में एक नौकरी नहीं रहेगी, कोई पूछने नहीं आएगा कि भाई तुम्हारे साथ क्या दिक्कत थी। उस समय आप ये नहीं कह सकते, अरे मुझे पढ़ने का मौका नहीं मिला, बहुत शोरगुल का माहौल था, कैसे पढ़ती? ये सब बेकार है, कोई सुनेगा ही नहीं, आपकी बात की वैल्यू ही नहीं रहेगी। तो इसीलिए ना कि सब कुछ किनारे करके आप पढ़ लीजिए। किसी भी तरीके से अपना एक बना लीजिए। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप लाइब्रेरी जॉइन करिए, कोई ज़रूरी नहीं है आप बाहर निकलिए पढ़ने के लिए, जहाँ भी जगह मिले। बड़े-बड़े लोगों का एग्ज़ाम्पल मैं बता दूँ कि सड़क पे निकल के वो जो स्ट्रीट लाइट होती है उसके नीचे बैठ के पढ़ते हैं, खाने को नहीं है, ओढ़ने को नहीं है, कुछ भी नहीं है, लेकिन ऐसी-ऐसी परिस्थिति में लोग करते हैं। ठीक है? करने वाले बहुत कुछ करते हैं। तो कुछ मत सोचिए कि मैं कैसे करूँ, कैसे नहीं, मुझे करना ही है, किसी भी कीमत पर मुझे करना ही है इस बार। ठीक है? तो चलिए फिर मैं लास्ट में थोड़े कुछ लोगों का मैं नाम लेती हूँ, फिर मैं एंड कर दूँगी क्योंकि आप लोगों को भी पढ़ना ही है। बबीता है, आशुतोष है, और गुलाब वर्मा का है, और ओजस्विता, नीलू, राधिका, हेमलता, रेखा। दीदी अब कोचिंग लेना सही है? इस टाइम में क्या कोचिंग लेंगे 3-4 महीने में? प्रैक्टिस सेट लीजिए, किताब को खूब ज़्यादा पढ़िए, अभी तक नहीं लिया तो 3-4 महीने में क्या है? और अगर आपको लगता है कि कुछ इम्पोर्टेंट वीडियोस देख सकते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। दक्ष हैं, सर्वेश, नीलकमल, पूनम, अंशु, कंचन, पीपी सिंह। डीएलएड चल रहा है और मेरी एज 26 है। अब हमें जॉब भी करना पड़ेगा। हमें इसलिए मन नहीं लगता है, डिमोटिवेट हो रहा है, वैकेंसी भी नहीं निकलती है। अब हाँ, ये तो सही बात है कि दिक्कत है कुछ चीज़ों में। तो भाई जानते हैं क्या है, मेरा भी साथ ऐसा ही था कि कॉम्बिनेशन कभी नहीं रहता था, तो कभी कुछ नहीं रहता, तो मैंने किया फिर, है ना? अलग-अलग सब्जेक्ट से फिर मैंने किया। तो अगर आपका भी ऐसा कुछ है तो देख लीजिए, आगे कोई और बीएड कर लीजिए, या फिर इसमें करिए जिसमें वैकेंसी आती हो, या फिर और भी किसी चीज़ की, जैसे आपको लगता है कि इस चीज़ की तैयारी भी मैं कर सकता हूँ, तो आप कर सकते हैं। खाली हाथ बैठने से नहीं काम चलेगा कि अब मैं क्या करूँ? मेरी तो डिग्री ये है, अब कुछ हो नहीं सकता तो मैं क्या करूँ? कुछ ना कुछ करना, सोचना पड़ेगा आपको साथ में। अभी तक मेरी पढ़ाई सोचिए कि सब कुछ होने के बाद भी अभी मेरा एमए सेकंड ईयर मैंने किया हिंदी से। अभी मैंने किया, जो कि मैं एमए वगैरह कर चुकी हूँ सोशियोलॉजी से, लेकिन अभी तक मेरी पढ़ाई, अभी फिर सोच रही हूँ कि अब मैं क्या करूँ? तो मेरी तो हर साल चलती रहती है, तो करते रहिए, समय निकलते देर नहीं लगता है। ओवर एज कितनी है यूपी में? अब टीजीटी, पीजीटी में तो भाई अभी तक नहीं दिखाई देता है। मनीषा है हरियाणा से। हाँ। चलिए ठीक है, और अब मैं वीडियो को यहीं पे एंड करने जा रही हूँ, क्योंकि आप लोग भी पढ़िए। और बहुत ही अच्छा लगा, मुझे तो लगा कि मैं आऊँगी लाइव, तो पता नहीं किसी को मैंने इन्फॉर्म नहीं किया है, कोई आएगा कि नहीं, लेकिन इतने सारे आने लगे, तो मुझे बहुत खुशी हुई कि बस आप लोग मेरी सबके साथ बस यही भगवान से प्रार्थना है कि सभी लोगों को अपनी मंजिल मिल जाए, और सभी लोगों को भगवान ये बुद्धि दे कि पढ़ना चाहिए, मेहनत करना चाहिए। कोई कुछ प्रॉब्लम नहीं है लाइफ में, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है लाइफ में। सोचिए तो प्रॉब्लम है, नहीं सोचिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और अपना ख्याल रखिएगा आप लोग। बहुत अच्छा लगा मुझे आप लोगों के साथ लाइव करके। और ये कटे-वटेगा कैसे भैया?